प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंटलाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीकाकरण की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी करेंगे। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों को गाली ना दे। ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू कर दिया। एक जो प्रोफेसर है दक्षिण भारत की, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं लगवाएंगे। उन्होंने कहा हम तो नहीं लगवाएंगे इसको। और आपको जल्दी किस बात की है वैक्सीन निकालने की? आपको क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, आपने वैक्सीन निकाल दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सेफ समझते हैं तो उनके मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं? भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। वैक्सीन पर आई खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। भारत से भागेगी महामारी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू करने की तारीख के ऐलान। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से जारी जंग में एक ऐतिहासिक कदम शुरू कर रहा है। उस दिन से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों समेत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंटलाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल का स्टाफ, पुलिस और कोरोना से सीधे लड़ रहे अधिकारी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता की हित में कुछ सोचा गया है और इतनी बड़ी बीमारी से रिहाई पाई जाएगी। और देश जो है इसकी संकट में आ गया है, ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। सेफ फील कर पाएंगे जब आम लोगों को लगेगी? हाँ, सेफ फील कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए हम सेफ ही होंगे सब लोग। ठीक है, हमारे हित में अच्छा ही होगा। हित में अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा। क्या कहेंगे, कितना? जी बढ़िया, बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा, बढ़िया होगा। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी तादाद। मसलन राजस्थान को ही ले लीजिए, जिसका दावा है कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। अभी हम वैक्सीन के जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे तैयार हैं पूरी तरह से। प्रथम चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो लगभग 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का करना है, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे,
उन लोगों का भी वैक्सीनेशन 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखा जाए ये वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम पूरे जयपुर जिले का यदि वैक्सीन शुरू करेंगे तो हम अगस्त सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार का ये दावा पूरा कैसे होगा? जयपुर में कुल 238 वैक्सीन सेंटर का ऐलान किया जा चुका है। हर सेंटर पर मौजूद वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। इस हिसाब से जयपुर में एक दिन में 2380 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जयपुर की आबादी करीब 12 साल से कम उम्र के बच्चों समेत 72 लाख है। इस हिसाब से सभी को वैक्सीन पहुंचाने में 211 दिन का वक्त लगेगा, यानी करीब 7 महीने। सब कुछ ठीक रहा तो इस हिसाब से इस साल सितंबर तक पूरे जयपुर को वैक्सीन लग सकती है। देश के एक और शहर के इस हिसाब से अंदाजा हो जाता है कि काम कितना बड़ा है। अब एक राज्य का भी हिसाब लगाते हैं। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीन लगाने वाले 14,724 वैक्सीनेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। अब अगर हर वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाता है तो एक दिन में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऐसे में बिहार की करीब 11 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम बिना ब्रेक के चलता रहे। लेकिन गणित के इस हिसाब में देश की 130 करोड़ आबादी का वो हिसाब शामिल नहीं है जो हमारी बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांवों में रहता है या फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी योजनाओं में सीधे शामिल हो सके। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की है और हर घर तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कई देशों में चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मिशन में बड़ी तैयारी से उतर रही है। वैक्सीनेटरों की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2000 से ज्यादा ट्रेनरों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद तैयार ट्रेनर्स ने वैक्सीन के 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा देश भर में 2 लाख मुख्य वैक्सीनेटर और उनकी टीम 3,70,000 सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वालों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 79 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। वैक्सीन सेंटर पर इस ऐप के जरिए पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी डोज का अलर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती वैक्सीन की लगातार सप्लाई और उसे सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। यह सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखेगा। स्टोर करने के दौरान तापमान पर लगातार निगाह रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। कोविड की वैक्सीन देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है, तैयारी है। वैक्सीनेटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। मात्र डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन बाकी भी हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रसीकरण दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास 16,000 जितने लोगों की यादी भी है। इसको हमने नेशनल लेवल के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। और जैसे बताया गया, प्रतिदिन एक वैक्सीनेशन के सेशन में 100 लोगों को इस तरह से टीका दी जाएगी, रसीकरण किया जाएगा। और इस तरह से प्रतिदिन हम 16 लाख जितने लोगों को कवर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी है। इस पूरी तैयारी का ड्राई रन किया जा चुका है। आज तक मिली दिक्कतें दूर की जा रही हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाने में कोई अड़चन न आए।